हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, पनवेल कर्जत उपनगरीय रेल कॉरिडोर परिचय, उद्देश्य और इसका लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, इसके ऊपर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पनवेल कर्जत उपनगरीय रेल कॉरिडोर मुंबई महानगरीय क्षेत्र यानी MMR में सबसे प्रमुख रेलवे विस्तार परियोजना में से एक है, जिसे मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी MUTP 3 के तहत विकसित किया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसका लेटेस्ट अपडेट क्या आया है। तो काम 80% से ऊपर पूरा हो चुका है और अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। पुल, सुरंग और स्टेशन निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन यानी MRVC ने बताया है कि ये कॉरिडोर मार्च 2026 तक तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है। कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और बड़ी भूमिकाएं पूर्ण कर दी गई है। अगली योजना यानी टाइमलाइन, पहले लक्ष्य दिसंबर 2025 में लॉन्च था, लेकिन अब मार्च 2026 में संचालन शुरू होने की संभावना अधिक जताई जा रही है। पूरा होने के बाद इसे रेलवे मंत्रालय के पास ट्रायल रन, सुरक्षा जांच और सर्टिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। मुख्य तकनीकी अगर हम प्रगति देखें तो 5 स्टेशन लाइन यानी पनवेल, चिखले, मोहपे, चौक और करजत पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। सभी 3 सुरंगें और कई पुल, रोड ओवरब्रिज, अंडरपास कार्य प्रगति पर है और अंतिम चरण में है। इसके साथ साथ यार्ड रिमॉडलिंग और प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण काम भी जारी है। ट्रैक लेयरिंग भी कई हिस्सों में शुरू हो चुकी है, जो प्रोजेक्ट के अंतिम चरण में संकेत है। अब देखते हैं कनेक्टिविटी और लाभ। ये कॉरिडोर पनवेल से करजत के बीच यात्रा समय लगभग 30 मिनट कम करेगा। पूरा होने के बाद ये सेंट्रल रेलवे की भीड़ को कम करेगा तथा नवी मुंबई, रायगढ़ और आसपास के इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी देगा। ये उपनगरीय रेल नेटवर्क का विस्तार है और यह नई लोकल सर्विसेज के लिए मार्ग देगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट के मुख्य तथ्य के बारे में समझना कोशिश करते हैं तो ये परियोजना पनवेल से करजत तक लगभग 29.6 किलोमीटर लंबी डबल लाइन यानी दोहरी पटरिया उपनगरीय रेल लिंक होगी। 5 प्रमुख स्टेशन यानी पनवेल, चिखले, मोहपे, चौक और करजत। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2782 करोड़ है। अगर हम इसकी सीमा और प्रगति देखते हैं, समय सीमा और प्रगति, तो कार्य लगभग 80% से अधिक पूरा हो चुका है और इसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरा होने के बाद इसका परीक्षण, सुरक्षा जांच और नियमित ऑपरेशन शुरू होगा। अब इसका लाभ अगर हम देखते हैं, मुंबई करजत के बीच प्रतिदिन यात्रा करते यात्री बीच यात्रा समय से लगभग 30 मिनट तक कम करेगा, खासकर मौजूदा मार्ग की तुलना में। रेल नेटवर्क की भीड़ कम होगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे यात्रियों का अनुभव सुधरेगा। नेटवर्क इंटीग्रेशन अगर हम देखते हैं तो मुंबई सबअर्बन रेल और आसपास के प्रोजेक्ट्स, समग्र नेटवर्क में इसका योगदान क्या होगा। तो पनवेल करजत लिंक मुंबई के सेंट्रल रेलवे का एक सबअर्बन नेटवर्क का एक अतिरिक्त डेडिकेटेड मार्ग प्रदान करेगा। ये नेटवर्क जिसे कल्याण करजत लाइन की भीड़ कम होगी। ये लिंक नवी मुंबई, रायगढ़ जिला और आसपास के विकास क्षेत्रों को जोड़ते हुए MMR की पूर्व दक्षिण हिस्सों का एक मजबूत करेगा। अन्य कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन अगर हम देखते हैं तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी NMI, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL आदि जैसे बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजना के साथ मिलकर यह रेल कॉरिडोर इस बेल्ट का एक हाई प्राथमिकता वाला विकास क्षेत्र में बदल देगा। इसे मोहपे, चिखले, चौक, छोटे जैसे मध्यम इलाके भी मुंबई के मुख्य केंद्रों से बेहतर जुड़ेंगे।
आपको पता है कि शेडुंग टोल नाका से जैसे हम आगे जाते हैं तो जैसे बड़े बड़े टाउनशिप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसा वाधवा है, हीरानंदानी है, इसके साथ गोदरेज है। तो ये जैसा ही मॉपे स्टेशन डेवलप होगा पनवेल करजत कॉरिडोर पे, तो ये जो टाउनशिप वाले प्रोजेक्ट्स ये बेहतर तरीके से रेल कनेक्टिविटी इनको मिलेगी और अपने आप यहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन या प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन यहाँ पे दिखेगा और लोगों के लिए आने जाने के लिए जो कनेक्टिविटी ये काफ़ी आसान होगी और 30 मिनट का ये फ़र्क देने को संकेत दे रहा है। तो इस तरह से इसका इम्पैक्ट और महत्व आएगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। आप देखते हैं कि संपत्ति रियल एस्टेट मूल्य पर प्रभाव और भविष्यवाणी। तो जैसे बता रहे कि रेल कॉरिडोर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का रियल एस्टेट मार्केट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे वर्तमान संपत्ति दरें अगर हम देखते हैं 2025-26 के आसपास, तो पनवेल और तलोजा जैसे इलाकों में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी औसत 5,000 से करीबन 8,000 प्रति वर्ग फुट तक है। करजत में औसत संपत्ति दर लगभग 4,000 प्लस प्रति वर्ग फुट है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों में मौजूद दरें इनसे भी अधिक देखने को मिलती है, जैसे 12,000 प्लस स्क्वायर फीट। ये लोकेशन सुविधा के हिसाब से बदल सकता है। तो भविष्य में मूल्य वृद्धि का ये पूर्वानुमान देखा जा रहा है। विश्लेषकों और रियल एस्टेट रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 से 5 वर्षों में संपत्ति की कीमतों में लगभग 20 से 30% की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। बेहतर कनेक्टिविटी, यात्रा समय से बचत और आसपास के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एनएमआई में एमटीएचएल के कारण मांग में वृद्धि लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। किराए की मांग भी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स बेहतर हो सकते हैं। किस इलाके में सबसे अधिक उछाल आएगा? तो पनवेल, तलोजा, चिखले, मौपे, चौक और करजत जैसे कॉरिडोर के पास के इलाके सबसे अधिक प्रभावित या लाभान्वित होंगे। इन क्षेत्रों में टाउनशिप, गेटेड कम्युनिटीज़ और कमर्शियल नोड्स का विकास तेज़ी से होने की उम्मीद है। चैलेंजेस क्या है? कुछ स्थानीय निवेशकों के अनुसार समुदाय फोरम आधारित न्यूज़ जैसे मालदीव पूंजी वाली संपत्तियां पहले से ही कीमतें में परिलक्षित है तथा जल्दबाजी में बड़ा उछाल नज़र नहीं आता है, इसलिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर हम इसका पूरा निष्कर्ष या समरी करते हैं तो नेटवर्क इंटीग्रेशन यानी पनवेल करजत उपनगरीय कॉरिडोर मुंबई रेल नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पूर्वी दक्षिण एमएमआर के लिए तेज, आरामदायक और बोझ रहित कनेक्टिविटी लाएगा। प्रॉपर्टी प्राइस का प्रभाव अगर हम देखते हैं तो नई रेल लिंक की वजह से संपत्ति की मांग और कीमतों दोनों चढ़ने की उम्मीद है, खासकर उन इलाकों में जो कॉरिडोर के आसपास है। तो अगर हम इसकी भविष्यवाणी करें तो डेफिनेटली मध्यम अवधि यानी 3 से 5 साल प्लस में 20 से 30% की कीमती बढ़ोतरी संभव दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, इस कॉरिडोर के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट आपने इस वीडियो द्वारा ली होगी, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।